नमस्कार। स्वागत है सोच के स्वर में आपका। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एवं खुश मन से होंगे। बरसात का मौसम है, हर तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा लगता। प्रकृति अपने रंग पे है। अब ये देखिए कि नदी का रुख मोड़ दीजिए, नदी का रुख मोड़ दीजिए, नदी मुड़ जाएगी। हिंदू को ज़रा टोक दीजिए, हिंदू को ज़रा टोक दीजिए, आपस में महाभारत छिड़ जाएगी। जी हाँ, यही है आज हमारा हिंदुत्व। आपस में लड़ो। जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हम अक्सर देखते हैं, अब तो हमारा सबसे बड़ा हाउस पार्लियामेंट हाउस, उसमें जो हो रहा है, क्या वो एक मानवीय की चित्रकथा है? सच पूछिए तो वो हमारा असली रूप है, जिसे हमने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने हाथों से चित्रित किया है। करने वाले कौन? हम आप। चलिए, आप कहेंगे मैंने तो नहीं किया। और हज़ारों हैं, करोड़ों हैं। अब हाल ही की घटना ले लीजिए, 121 लोगों की मृत्यु हो गई और बाबा जी फरार हैं। बाबा जी अगर सत्यवादी होते तो उनको क्या फरार होना चाहिए था? ये है हिंदुत्व की निशानी और हमारी बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा। क्यों इसे बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे? एक व्यक्ति को सुनने के लिए उसकी गाड़ी के टायरों की धूल फांकने के लिए हम सब ये करते हैं। हम क्या लोकसभा में सच में ही राहुल से अच्छे आदमी चुन के भेज सकते हैं? मैं उसे गांधी नहीं कहूँगा, शर्म आती है। उसका गुलाम तरुण गोगोई, उसके गुलाम तो छोड़िए, उनकी तो गिनती नहीं है। एक वो असुर है, 80 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी वो सत्य और असत्य में फर्क नहीं कर पा रहा। वो क्या कर रहा है वो नहीं जानता, उसकी अंतरात्मा तो जानती है। अंतरात्मा तो हर किसी की जानती है कि वो सत्य है कि असत्य है जो वो कह रहा है। लेकिन गुलामी है, गुलामी से बाहर नहीं निकले। निकला होगा तो दूसरा कोई राक्षस दल, हम गुलामी से बाहर नहीं निकले, ये भूल जाइए। अब ये बाबा जिसका नाम लिया जा रहा है, 24 साल पहले आज दर्शा रहे हैं कि उसके खिलाफ FIR हुई थी और उसके खिलाफ कितने और कांड थे। तो भाई 24 साल क्या करते रहे? हमारा कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं थी? वो पुलिस आज भी उसके आश्रम में जाने में डर रही। स्थिति देखिए, वो लाल टोपी वाला जो आगे आगे होके नाच रहा है कि हाँ जी ये तो सरकार की नाकामी है। अरे जो बेवकूफ़ी करते हैं वहाँ सरकार जाके क्या करेगी? उनको रोकेगी कि तुम ये प्रवचन सुनने जाओ? मुझे तो लगता है इस शरारत में वो भी शामिल है, लाल टोपी वाला। उसका एक और देखिए, और 70-75 साल का नया नया उसका गुलाम उसके साथ साथ चल रहा है आजकल। वो कहता है अब जो करेंगे यही करेंगे, माई बाप तो मेरे यही। ये है हिंदू। अरे तुम्हें कल किसी और जगह पे जाके उत्तर देना होगा।
तब ये तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ नहीं होगा। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो यहाँ पे गुप्ता है, वर्मा है, शर्मा है, यादव है, ये आत्मा के साथ जाता है क्या? आगे भी आपको चित्रगुप्त इसी नाम से पुकारता होगा। कैसे लोग हैं हम। अब आप कहेंगे कि दूसरे किसी को मूर्ख कहना बहुत बड़ा गुनाह है। आरती की जाए ऐसे लोगों की। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हम कभी बदले हैं, ये हमारा प्रमाण है। हम कभी नहीं बदले, हमें कोई चिंता नहीं है। हम सिर्फ फ्री का राशन खाना जानते हैं और नारे लगाना जानते हैं। इस देश में भरे पड़े हैं जो चाहते हैं कि राहुल बैठ जाएगा तो फ्री राशन के साथ शायद लड्डू जलेबी भी मिला करेगा। ऐसी जातियों को आप क्या कहोगे? ये विकसित हो सकते हैं? जो बुद्धि से ठस हैं वो क्या विकास करेंगे? वो विकासशील भारत क्या बनाएंगे? और अगर भगवान की दया से कहीं पहुंच भी गए तो ये उसको मलियामेट करने में 6 महीने से 1 साल नहीं लगाएंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जिनके अंदर गुलामी भरी पड़ी है, आप ये देखिए, वो औरतें जो किसानों की उस बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर बैठ के मोदी मरजा मोदी को गाली देती थी, क्या वो फ्री राशन नहीं खाती होंगी आजकल? हम बेशर्म हैं, हमारे में नैतिकता मर चुकी है। व्हाट्सएप हमारा एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, माफ़ कीजिएगा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमें पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए। अभी मैं वहाँ आज एक मित्र हैं हमारे, उन्होंने एक पूजनीय स्वामी जी की वीडियो भेजा हुआ था। तो वो बता रहे थे कि हाँ देखिए, हिंदू तो जो है, हिंदू इतना उदारवादी है कि वो सबको अपने परिवार समझता है। जी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और वो परिवार ही समझ रहा है आज तक। दूसरा लात मारे तो पलायन करना जानता है, खड़ा रहना नहीं जानता। अरे तलवार के आगे कौन खड़ा रहेगा? जो बकरे काटते हैं वो आपको भी काटते हैं, इसलिए डरते हैं, दम है नहीं। लेकिन हाँ, हिंदू राष्ट्र लिफाफे में डाल के कोई बना के हमें दे दे, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसका दूसरा नाम हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद, लेकिन तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये मैं जानता हूँ। अब उदारवादी हैं, उदारवादी ही बने रहोगे। आपस में लड़ने मरने को तो इतने हो कि दूसरे का गला काट दोगे, लेकिन यहाँ पे दम दिखाना है, आंखें दिखानी है, वो कोई दूसरा करे। अरे साहब, हमें क्यों आगे भेजते हो? हमारे घर में तो बीवी बच्चे हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात। खड़े रहो, फ्री का राशन खाओ और पलायन करते रहो। कौन सुधार करेगा तुम्हारे लिए? वो एक अलग किस्म का इंसान है जो आपके लिए मर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसी की मिसाल ले लीजिए, 1947 हमने नहीं देखा, लेकिन इतिहास तो पढ़ा, जो आगे हमारे देखी गई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, उनमें फिल्मों में साफ दर्शाया गया, कितने काट के मार के भेज दिए गए हमारी बहू बेटियां जो थी, उनकी इज्जत कैसे उछाली गई, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। दूर क्यों जाते हो? कोरोना अभी की बात है,
ये कोई इतिहास की बात नहीं है। लोगों ने एक दूसरे को, अपने घर में रहने वाले को जिसको प्रियजन कहते थे, उनको कैसे लात मार मार के बाहर रखा अपने घर से। आप लोगों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बेशर्म हो चुके हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक जगह कहा था, मेरी चमड़ी गैंडे की तरह मोटी हो चुकी है, मैं अपना खाना खाता हूँ, मुझे और बाकी कुछ सरोकार नहीं है। यही है आज का हिंदू, यही है, और ये बदल नहीं सकता, क्योंकि चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बुद्धिमत्ता की निशानियाँ चुन के भेजे गए लोकसभा में प्रतिनिधि हैं, आप देख लीजिए, जिनमें सहनशीलता की तो बात छोड़िए, शालीनता तक नहीं। तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि हाँ, हमारा कल सुनहरा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैंने अपने विचार साझा किए, आपको बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो मैंने कहा है वो सच है। मैंने झूठ की पंक्तियाँ कही हों तो मुझे कमेंट करके लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।